पत्नी ने क्यों पति के ऊपर फेंकी चप्पल। पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद थप्पड़ जड़ दिया। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी आसान हो उठी कि उसने अपनी चप्पल निकालकर पति की ओर फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये बात यहीं पर ख़त्म हो सकती थी, मगर पति ने अपनी मनमानी का विषय बना लिया था और बात आगे बढ़ गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक है। बीवी परिवार वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो बीवी के साथ मारपीट करते उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए वो अब पत्नी से मारपीट करने लगा। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्र होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक केस चला। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे। इन 2 वर्षों में सभी के रिश्तेदार धीरे धीरे साथ देना कम कर दिए। जहाँ पैसों की बात आती थी तब भी लोग ब्याज में पैसे देते थे। आखिर यही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों परिवार का रिश्तेदार। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इन तलाक से पत्नी चुप और पति शांत था। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की दुकान पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष के सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सब से दूर एक दूसरे के आमने सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होगे तुम्हारे मन की जो हुई है, मुबारक हो तुम्हें। पति ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तुम्हें भी तो मिल गया है, मुबारक हो तुम्हें। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने कहा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपये अब भी और 8,000 रुपये हर महीने देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है, आगे जाकर उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तो कोई बात नहीं। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है यह औरत जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरा जन्मदिन मनाती थी। कभी खुद बीमार हो जाती तो पैसे बचाने के लिए घरेलू इलाज करके ठीक हो जाती, पर हम सब बीमार हो जाते तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। मेरी इमारती मरी गई थी कि अपनी झूठी मनमानी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा और अपनी उंगली तुड़वा लिए। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी है, हम लोग लड़ बैठे। पति चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है? पत्नी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अभी भी तो है और अब तो पेट में भी दर्द रहता है। वो तो होगा ही, तुम तो योग और कसरत भी नहीं करती। अब किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर दिखा लेना। पत्नी ने पूछा, तुम बताओ तुम्हारे अस्थमा कैसा है? अब भी दौरे पड़ते हैं? पति ने कहा, हाँ अब भी पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी इन्हेलर भूल जाता हूँ याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। अब पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। तुमने भी तो मुझ पे दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाया था। पत्नी ने कहा, हाँ गलत था, मुझे भी उस बात का पछतावा है। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो कहने से हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो?
पति ने कहा, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता है? क्या मतलब? पत्नी ने कहा, मतलब ये है कि हम फिर से पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर फिर से नहीं रह सकते हैं। पर ये डाइवोर्स के पेपर, पत्नी पेपर दिखाते हुए कहा, फाड़ देते हैं ये। पति ने पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप। पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े और घर की तरफ चल पड़े। दोस्तों, ये कहानी उन पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और उन झगड़ों को बड़ा बनाकर अलग हो जाते हैं।